गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हम 26 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 27वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 27वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है 45 में जीरो का भाग देने पर भागफल होगा। 45 में जब जीरो का भाग देंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, भागफल आएगा, ये हमको बताना है। 45 में भाग देना है जीरो का। तो आप हमेशा एक बात नोट कर लो कि जब भी किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो हमेशा जो आंसर है वो अनंत प्राप्त होता है। जब भी किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो आंसर क्या प्राप्त होता है, अनंत। इसके विपरीत यदि जीरो में किसी संख्या का भाग दें, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। ये दो बातें हमेशा पता होना चाहिए, है ना। किसी संख्या में जीरो का भाग देने पर अनंत और जीरो में किसी संख्या का भाग देने पर जीरो। तो यहाँ किसी संख्या में जीरो का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब भागफल क्या आएगा, अनंत। ये इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर रहेगा। बात करें 28वें क्वेश्चन की, तो 28वां क्वेश्चन है 1350 में 40 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः होंगे। 1350 में भाग देना है 40 का, ठीक है। अब 1350 क्या कहलाएगा, भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो होता है भाजक। जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य, जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक। बात करते हैं भागफल और शेषफल की। 40 का भाग दें हम, 40 3 120 5 1 0। 40 3 120 बचे 30। इसका मतलब 30 इस सवाल में शेषफल है और 33 इस सवाल में भागफल है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस सवाल में भाज्य है 1350, ठीक है, भाजक है 40, भागफल है 33 और शेषफल है 30। यानी आंसर आएगा हमारा 1350 40 33 30। 1350 40 33 30 यानी डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 1350 40 33 और 30, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। हमें क्या बताना था, भाज्य कितना है, भाजक कितना है, भागफल कितना है और शेषफल कितना है, सीक्वेंस में बताना था। तो 27वें में आंसर क्या लगेगा, इन्फिनिटी, और 28वें का आंसर ये डी ऑप्शन। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 29 है संख्या 12 में 16 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः क्या होंगे। तो 12 में भाग देना है 16 का, 12 में भाग देना है 16 का, और हमको बताना है कि भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि 12 छोटी संख्या है, 16 से तो भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि हम एक बार भी भाग देंगे तो यहाँ भाग नहीं जाएगा। जब एक बार भी नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 0 बार, ठीक है। और 0 का 16 से गुणा करें, 16 इंटू 0 0, घटा दें, 12 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12। इसका मतलब है कि इस सवाल में भाज्य 12 है, भाजक 16 है, भागफल 0 है और शेषफल 12 है। 12 16 0 12। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या लगेगा, ए। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, 12 16 0 12। बात करें अगले क्वेश्चन की, 25 को 0 से गुणा किया जाए तो गुण्य, गुणक और गुणनफल क्रमशः होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। प्रश्न ये है कि 25 में गुणा करें 0 का तो आंसर क्या आएगा, 0। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 आंसर आएगा। तो ये जो 25 है इसको कहते हैं गुण्य, इसको कहेंगे गुणक और इसको कहेंगे गुणनफल।
है ना। जैसे ये भाज्य है, ये गुण्य है, ये भाजक है, ये गुणक है, ये भागफल है, ये गुणनफल है। ठीक है, तो आंसर क्या लगेगा 2500, 2500 मतलब बी ऑप्शन। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 31, संख्या 111111 को शब्दों में लिखिए। एक संख्या दी गई है और उसे हमें शब्दों में लिखना है। तो ये कौन सी संख्या है, तो हम पढ़ के देखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमारे पास लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,11,111, 1,11,111। तो ये तो गलत हो गया, 11,000 लिखा है। 1,11,011 ये भी गलत है। 1,01,111 गलत है। 1,11,111, 1,11,000, 1,11,111, 1,11,111। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 32, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो दोस्तों 7 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, 1 लिख के 6 जीरो लगा देंगे तो 7 अंकों की संख्या बन जाएगी सबसे छोटी। 3 और 3 6 और 1 7 अंक हो गए। और हमें बनाना है इसको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी होगी, 7 और 9 लिख देंगे। और इस संख्या को इस संख्या तक लाने के लिए कितना जोड़ा जाए ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। जैसे हमसे कोई पूछे कि 2 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी इस सवाल का आंसर आ जाएगा 3। तो ये 3 कैसे पता चला, 5 में से 2 माइनस करके। तो यही बात यहाँ लागू हो रही है। हमें क्या करना है, 7 अंकों की बड़ी संख्या में से 7 अंकों की छोटी संख्या माइनस करनी है। करें माइनस 9 9 9 9 9 9 8। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, कौन सा आ रहा है इसमें से, सी ऑप्शन, ये सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर हमसे पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 या उससे बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं, है ना। इनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, काउंटिंग करने के लिए। तो -3 क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि -3 इसमें नहीं है। -3 कई संख्या है, पूर्णांक है ना। कौन सी है, पूर्णांक, वो भी ऋणात्मक पूर्णांक है। बात करें √2 की, तो √2 भी प्राकृत संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। बात करें 3 की, तो 3 प्राकृत संख्या है, ये आ रहा है 3। तो ये सवाल में प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये सी सवाल का आंसर हो गया। 0 की बात करें, यदि मैं करना चाहूँ तो 0 कैसी है, 0 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, और भी तमाम संख्या हो सकती हैं। तो फिलहाल हमसे जो पूछा गया वो प्राकृत संख्या पूछा गया था। तो इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, 3, सी ऑप्शन। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है 34 और 35। पहले 34 की बात कर लेते हैं। 2 प्राकृत संख्याओं का योग सदैव होगा। 2 नेचुरल नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ये हमको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है ना। आएंगी तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको बताना है। तो 2 प्राकृत संख्याओं को यदि हम जोड़ें, जैसे मैं लिख दूँ 1 और 2, ये लिख दिया मैंने। अब क्या आ गया, 3, या और भी कोई नंबर लिख सकते हो। तो अब हम चेक करें कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो 1 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, बात करें दूसरा, 1 ऋणात्मक संख्या, तो क्या एक ऋणात्मक संख्या है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तीसरी बात करें, 1 अपरिमेय संख्या, तो क्या 3 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्या अपरिमेय संख्या मैंने बताया था कि या तो पाई होगी या रूट में कोई ऐसी संख्या आएगी जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता। तो ये तो ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब 3 अभी तक क्या है, प्राकृत संख्या। चौथा है 1 अवास्तविक संख्या। अवास्तविक मतलब काल्पनिक, जो वास्तविक नहीं होती वो कौन सी होती है, अवास्तविक या काल्पनिक। तो इसके लिए मैंने ये कहा था
कि जब रूट के अंदर माइनस आता है, रूट के अंदर -3, -5, -2, तो वो अवास्तविक संख्या होती हैं। इसका मतलब है कि इन चारों ऑप्शनों में से केवल पहला ऑप्शन हमारा सही है कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, बात करें 35वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इन चारों में से हमें गलत कथन बताना है। गलत कथन पहला है, दो परिमित संख्याओं के बीच अनगिनत परिमित संख्या होती हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2 और लिख दिया मैंने 1/4। ठीक है, अब मुझसे यदि कोई पूछे कि इनके बीच में कितनी परिमित संख्याएं हैं, तो मैं कहूँगा कि अनंत है। क्यों है? मैं जितनी चाहूँ उतनी परिमित संख्या लिख सकता हूँ। मैं जैसे मैंने 1/20 लिख दिया, तो मैं 1/2 के बाद 1/3 लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ, है ना। बहुत सारे नंबर हैं जो इन दोनों नंबरों के बीच में हैं, और भी तमाम नंबर हो सकते हैं। तो दो परिमित संख्याओं के बीच में अनंत, जितने चाहो उतने अनगिनत परिमित संख्या होती है। तो ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, हमें तो कौन सा कथन बताना है? असत्य, गलत। तो पहला तो सत्य है। दूसरी बात करें, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं मैंने कहा था जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब वास्तविक हैं, जितनी पूर्ण हैं वो सब वास्तविक हैं, पूर्णांक हैं वो वास्तविक हैं, परिमित संख्या जितनी भी है वो सब वास्तविक हैं। अब यदि परिमित संख्याएं वास्तविक हैं तो परिमित संख्याओं का उदाहरण अभी मैंने बताया। इसका मतलब है कि ये बात भी हमारी सत्य है, जबकि हमें कौन सी ढूंढनी है? असत्य। तीसरा नंबर, अपरिमित संख्या दशमलव रूप में हमेशा अशांत होती है। तो अपरिमित संख्या मैंने बताया था कि ये होती है 2.3, 5, 7, 1, 2, 4, 3, 6, 8, यानी बिना किसी क्रम की आती है दशमलव के बाद, तभी वो संख्या अशांत कहलाती है। तो दशमलव के बाद यदि मैंने यहाँ डॉट 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 लगाया है, इसका मतलब क्या है कि ये अशांत है, क्योंकि शांत संख्याएं वो होती हैं जिनमें अंश में हर का भाग दें और शेषफल 0 आ जाए। शेषफल 0 तो आ नहीं सकता है इसमें, क्योंकि तो कौन सी अपरिमेय। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं वे सब कैसी होती हैं? अशांत। मैंने लिखाया भी था आपको कि जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं वे सब अशांत तो होती ही हैं, अनावर्ती भी होती हैं। तो जितनी भी अपरिमेय हैं वे सब अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब बिना किसी क्रम के आएंगी, और अशांत का मतलब इनमें ये कभी ख़त्म नहीं होती, डॉट 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 लगा हुआ होता है। तो दशमलव रूप में जो अपरिमेय संख्याएं हैं वे अशांत भी होती हैं और अनावर्ती भी होती हैं। तो तीसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। बात करें चौथे की, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मैंने ये बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और इटसेल्फ, एक और स्वयं। तो जिन संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं वे कहलाती हैं अभाज्य, प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या भी कहते हैं। और ये भी बताया था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर क्या लगेगा? डी। ओके।